सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिट्टी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आप लोग देख रहे हैं भोगांव विधानसभा के जो नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी के भी नेता हों, सबके आपको इंटरव्यू देखने को मिल रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता अवनीश साक्या जी मौजूद हैं, जो करेल विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो उपचुनाव हुआ था, और अभी वर्तमान में भोगांव से तैयारी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो भोगांव से वर्तमान के विधायक राम नरेश अग्निहोत्री जी हैं, भाजपा से हैं। कैसे उनको चुनौती देंगे, कैसे सपा को चुनौती देंगे, क्या रहने वाला है, क्या समीकरण रहेगा 2027 का बहुजन समाज पार्टी का, वो सभी चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और बहुत ठीक हूँ। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी लोगों से जनसंपर्क जारी है और लोगों का हम आशीर्वाद ले रहे हैं मेडिकल कैंप के द्वारा, और गांव-गांव जाके जो आज का माहौल है, जो योजनाएं हैं हमारे संगठन से संबंधित और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो माननीय बहन जी ने पिछले कार्यकाल में लोगों को जो सुविधाएं दी, उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। और जो बहन जी का शासन रहा है वो आज आप लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, हर एक के जुबान पर बहन जी के शासन को लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2027 में माननीय बहन जी आएँ। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं कि पुनः भाजपा आएगी, सपा वाले कह रहे हैं कि सपा की वापसी होगी। वो अपना अपना उनका आकलन है, लेकिन हमारी जो नेता हैं उन्होंने पूरी जोर के साथ और तैयारी के साथ 9 अक्टूबर को पूरे देश को एवं उत्तर प्रदेश को बता दिया है कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। और हमारी नेता ने हम लोगों को सभी को आदेश दिया है, पूरी मजबूती के साथ आश्वासन दिया है कि हम 5वीं बार सरकार बनाएंगे, जैसा कि आपने उनके इंटरव्यू में पहले सुना होगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, 9 अक्टूबर की बात की आपने, बीजेपी की तारीफ कर बैठी थी और कहीं ना कहीं सपा पे हमलावर भी हुई थे। वो मामला अलग था कि रख रखाव के लिए उन्होंने तारीफ की है, पर क्या अंदाज़ा लगाया जाए, क्या कयास लगाए जाएं बसपा के लिए कि 2027 का चुनाव कैसे लड़ेगी? 2027 का चुनाव माननीय बहन जी ने सभी को निर्देश दिए हैं कि हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, अपने बूथ को मजबूत कर रहे हैं और समाज के अंदर जितने भी वर्ग हैं सर्व समाज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जो अभी आपने एक बात कही है 9 अक्टूबर को तारीफ़ करने वाली बात, अब जैसे आप मेरे क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और आपने मुझे जिम्मेदारी दी कि आप इसको देखे रहना, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो आप मुझे गाली दोगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके गाड़ी और सामान की रक्षा करना। उसी प्रकार मौजूदा सरकार ने जो माननीय बहन जी ने महापुरुषों के नाम पर जो पार्क बनाए गए हैं उनका रख रखाव जिसने किया, उसको सुरक्षा दी, उसकी तारीफ़ कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर चुनाव कहीं ना कहीं दमदारी से लड़ा जाएगा। दमदारी से भोगांव विधानसभा के अंदर जिस समाज के ऊपर लोग अपनी बात करते हैं वो समाज 1 नंबर और 2 नंबर पे है। राजपूत समाज कह लो, शाक्य समाज कह लो, पाल कश्यप, दिवाकर समाज कह लीजिए, यादव समाज या जो भी हैं, तो उन सब में भारी है हमारा समाज और हमारे लोग, और सर्व समाज का जो समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिलता है उसी के साथ हम आगे की तैयारी करेंगे। अच्छा, अगर टाइटल की बात करी जाए, जातीय टाइटल की, तो सपा भी कहीं ना कहीं शाक्य टाइटल को टिकट देती है, आप भी, तो कैसे चुनौती रहेगी? और उस तरफ अग्निहोत्री जी रहेंगे। अब सपा का मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनकी पार्टी है, उनके नियम कायदे हैं, और टाइटल की बात है 2 बार वो लड़ चुके हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए तो भाजपा को किस नज़रिए से देखते हैं? अग्निहोत्री जी को कैसा शासन चल रहा है, कैसा कार्य कर रहे हैं? वो उनकी कार्यप्रणाली है, वो आप जनता से जाइए, उनसे पूछिए कैसा चल रहा है, और मैं अपनी पार्टी के नियम कायदे पे काम कर रहा हूँ। मतलब 2027 का चुनाव लड़ेंगे मजबूती से? जरूर लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। भोगांव विधानसभा 108। अच्छा, करेल का क्या हुआ था कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया आपके प्रति? ऐसा है, कम समय में जितनी मेहनत की वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा हमारे लिए, और हम प्रयासरत हैं फिर भी, और उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं।
इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए जीवन में। तो उसके साथ जो है कहना चाहूँगा आप लोगों से, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अच्छा, शायर भी हैं आप? शायर नहीं है, इससे लोगों में उत्साह और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जनता के बीच में जाके उनके सुख दुख में काम करें, उनके परेशानियों में उनके साथ खड़े रहें, तो माना जाएगा कि हाँ ये सफल प्रतिनिधित्व हैं। अच्छा, यूजीसी के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है। सपा वाले कह रहे हैं कि केवल और केवल उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा किया है। अब सपा वाले कह रहे हैं तो आपके ही भोगांव के लोग कह रहे हैं। अब देखिए, मेरा मानना यूजीसी पर ये है, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक आयोग है, जब सरकार ने उस आयोग को बनाया था और सरकार के अंदर हर वर्ग के उसमें सांसद, विधायक और सदस्य रहे हैं, सरकार की नज़र में था यूजीसी बन रहा है, लोगों की नज़र में था। और आज यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लिया गया है, तो कोर्ट उस पर संज्ञान ले रहा है। मैं चाहता हूँ यूजीसी लागू हो, सबको उसमें समर्थन में बढ़िया मिले। यहाँ समर्थन में हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और मुद्दा आया था अभी बीच में, एसआईआर का, और अभी बिहार का हाल ही में चुनाव भी हुआ है, रिजल्ट आपने देखा है, इंडिया गठबंधन नहीं आई वहाँ पर, लोग कह रहे थे इंडिया गठबंधन आएगी, एनडीए ने वापसी की है। और क्या बिहार से यूपी में कुछ फ़र्क पड़ेगा, या फिर एसआईआर का जो मुद्दा रहा था वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में काम करेगा? एसआईआर का जो मुद्दा है, मैं मीटिंग में जाता रहता हूँ, चूँकि जिला महासचिव हूँ बीएसपी से, मैनपुरी से, तो शासन प्रशासन लगा हुआ है एक एक वोट को जोड़ने के लिए। कभी कारण होता है, बीएलओ को वो व्यक्ति नहीं मिलता, नोटिस दिया जाता है, तो उसका वोट पूरा किया जाता है। अब जहाँ किसी व्यक्ति का गांव में भी वोट है, शहर में वोट है, तो वो वोट कम ज़्यादा होगा, वो सरकार का मुद्दा है। वोट बन रहे हैं, फाइनल लिस्ट आएगी तो देखा जाएगा। दूसरा, अभी आपने एक बात यूजीसी कही थी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर सर्व समाज को यूजीसी का फ़ायदा लेना है तो आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, उनको स्कूल कॉलेज भेजिए, और जब वो शिक्षित होंगे तब वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे। यूजीसी तो ग्रांट देने का एक आयोग है, तो हमें पहले शिक्षा सब लोगों को लेनी चाहिए, साथ ही साथ यूजीसी लागू होगी, मैं ऐसा सोच। अच्छा, बिहार के चुनाव से क्या यूपी में प्रभाव पड़ेगा या नहीं? हमारी बहन जी ने बिहार में जो प्रत्याशी उतारे थे, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। वहाँ से एक हमारे विधायक जी चुन के आए हुए हैं, माननीय सदस्य जी, और हमें यहाँ बढ़त बनाएंगे और बहुत अच्छी बढ़त बनाएंगे जब, और सरकार में भी आएंगे। 403 में कितनी? 403 में पिछली बार जो बहन जी ने सीटें ली थी 207 ली थी शायद 2007 में, 7 से 12 का जो शासन रहा है उसको हम 2007 और पुनः 2027 को दोहराते हुए हम 207 से 300 पार करेंगे हम लोग इस बार। 300 पार? जी ज़रूर। इतना तो सपा वाले भी नहीं बता रहे हैं। अरे वो अपना देखें, सपा वाले, बार बार तुम सपा वाले कह रहे हो। अब भोगांव में है, मैनपुरी में, सपा की तो बात की जाएगी। नहीं तो अच्छी बात है, वो उनका आंकड़ा वो जाने वो क्या कर रहे हैं। अब सपा का आता है, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने तो ये बोल दिया कि 403 भी मेरे हैं। अरे तो वो उनकी हैं, वो अपना अपना प्रयास करते हैं, रेस में सारे घोड़े दौड़ते हैं, कौन फर्स्ट आता है ये रिजल्ट से पहले नहीं बता सकते हैं। और दूसरा, आप देख रहे हो क्या होने वाला है। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे भोगांव के अंदर? क्या क्या कमियां हैं भोगांव में? देखिए, पहली बात तो ये है कि भोगांव के अंदर जो शासन से लोगों को लाभ मिल रहे हैं और जिन्होंने अपने दम पर, शिक्षा व्यवस्था के दम पर नौकरियां पाई हैं, उसके बाद आप बताइए कि क्या क्या वहाँ दे दिया है सरकार ने या रही पहले जो लोग रहे हैं उन्होंने। तो मैं तो उन लोगों से यही कहूँगा कि सबसे पहला, अगर आप खुद का मतलब विकास करना चाहते हो तो अपने परिवार को शिक्षित करिए, अपने आप को समृद्ध बनाइए, और वैसा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको वोट दीजिए, उसको विधायक बनाइए। और हमारा तो सर्व समाज के लिए है, सबका सम्मान करिए।
आपको याद होना चाहिए बहन जी की सरकार में इंटर पास बालिकाओं को 25,000 रुपये, 20,000 रुपये और एक साइकिल दी जाती थी। काशीराम आवास योजना के तहत आवास दिए जाते थे। महामाया पेंशन योजना दी जाती थी। भय मुक्त सरकार होती थी। सर्व समाज के लोगों को सम्मान दिया माननीय बहन जी ने। सभी को मंत्री बनाया, हर वर्ग के लोगों में, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, ठाकुर वर्ग हो, ओबीसी वर्ग में चाहे शाक्य हो, पाल हो, दिवाकर हो, हर समाज के लोगों के लिए बहन जी ने काम किया है। तो मैं हर जितने भी समाज हैं सब समाज से भी यही विनती करूंगा कि माननीय बहन जी को लेके आएँ और भोगांव से बहन जी को जिता कर के भेजें, विधायक चुनकर भेजें बहुजन समाज पार्टी का। तो हमारे साथ अवनीश कुमार साक्य जी हैं, जो डॉक्टर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं भोगांव विधानसभा से, किसनी से करेल से लड़ चुके हैं और अब भोगांव से दावेदारी ठोक रहे हैं। और आप क्या सोच रहे हैं भोगांव के बारे में? मैनपुरी के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, भोगांव के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।